हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स आर दोज ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस. These are also called mood elevators or thymoleptics. Several groups of affective disturbances are treatable by antidepressants. तो ये था इंट्रोडक्शन. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशंस. पहला है डिप्रेशन, जिसमें आता है डिप्रेसिव एपिसोड, डिस्थाइमिया, रिएक्टिव डिप्रेशन, सेकेंडरी डिप्रेशन, एब्नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट है चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आता है एन्यूरिसिस, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सोमनैम्बुलिज्म, स्कूल फोबिया, नाइट टेरर्स. थर्ड है अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आता है पैनिक अटैक, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एग्रोफोबिया, सोशल फोबिया, ओसीडी विथ और विदाउट डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, PTSD, डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम. और लास्टली मेडिकल डिसऑर्डर, जिसमें आता है क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, पेप्टिक अल्सर. तो ये था इंडिकेशंस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स. पहला था डिप्रेशन, सेकेंड चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, थर्ड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड फोर्थ वॉज मेडिकल डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट हम जाते हैं मोड ऑफ एक्शन. मोड ऑफ एक्शन क्या है एंटी डिप्रेसेंट्स? सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज ट्राइसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक एंड MAO इनहिबिटर्स. रिसर्च से पता चला है कि रिड्यूस लेवल है अगर नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का, the space between nerve ending carrying messengers from one nerve cells to another cause depression. रिसर्च से पता चला है कि अगर नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम है बिटवीन नर्व एंडिंग्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन कॉज करता है. सो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, उस लेवल को बढ़ाते हैं या फिर मेंटेन करते हैं. साइक्लिक इनहिबिटर्स ब्लॉक करते हैं रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, और इस तरह से उनका लेवल जो है मेंटेन होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उनका जो लेवल रहता है वो मेंटेन रहता है. उसी प्रकार MAO इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं इन ब्रेकडाउन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन. ब्रेकडाउन रोक रहा है, मतलब वो कम नहीं हो रहा है, और उनका जो लेवल है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उनका लेवल बना हुआ रहता है, और लेवल बराबर रहेगा, बना रहेगा, कम नहीं होगा तो डिप्रेशन कॉज नहीं होगा या फिर डिप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. सो दिस इज मोड ऑफ एक्शन. ये ड्रग्स क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल जो है उसको मेंटेन करते हैं. अगर उनका लेवल कम होता है, उसी की वजह से डिप्रेशन होता है. सो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स एंड MAO इनहिबिटर्स इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन. दिस मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीडिप्रेसेंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. तो एंटीडिप्रेसेंट्स आर हाईली लाइपोफिलिक एंड प्रोटीन बाउंड. हाफ लाइफ इनका यूजुअली मोर देन 24 आवर्स रहता है, और ये मेटाबोलाइज्ड होते हैं लिवर में. तो ये था फार्माकोकाइनेटिक्स. दे आर हाईली लाइपोफिलिक, प्रोटीन बाउंड, हाफ लाइफ मोर देन 24 आवर्स, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर. नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडिप्रेसेंट्स. सो इसके क्लासिफिकेशन है, पॉइंट्स है. पहला है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, सेकेंड है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, थर्ड है डोपामिनर्जिक antidepressants, fourth is atypical antidepressants, and last is monoamine oxidase inhibitors. ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में आता है इमिप्रामिन 75 to 300 mg, एमिट्रिप्लिन 75 to 300 mg एंड क्लोमिप्रामिन 75 to 300 mg. SSR में आता है फ्लुएक्सिटिन एंड सर्टिलिन. थर्ड है डोपामिनर्जिक एंटीडिप्रेसेंट, जिसमें आता है फ्लुवोक्सामिन, एंड फोर्थ है एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट, जिसमें आता है एमिनेप्टिन, एंड लास्ट MOI में आता है ट्राइजोडोन 150 to 600 mg. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स. तो ये डिवाइडेड है. पहला है ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स, इसमें आता है ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइक्लोप्लीजिया, मिड्रासिस, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, इम्पोर्टेंस. दूसरा है CNS इफेक्ट्स, इसमें आता है सेडेशन, ट्रेमर एंड अदर EPS सिम्टम्स, विड्रॉल सिंड्रोम, सीजर, जिटरनेस सिंड्रोम. थर्ड है कार्डिक, टेकिकार्डिया, ECG चेंजेस, अरिथमिया, डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन. फोर्थ है एलर्जिक साइड इफेक्ट्स, इसमें आता है अग्रेनुलोसाइटोसिस, पॉलीसिस्टिक जॉन्डिस, स्किन रैशेस, सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस. फिफ्थ है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स, इसमें आता है वेट गेन. सिक्स्थ है स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ MOI ड्रग्स, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सीवियर हेपेटिक नेक्रोसिस, हाइपर पायरेक्सिया. MOI मतलब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. थे साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीडिप्रेसेंट. पहला था ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स, CNS इफेक्ट, कार्डिक इफेक्ट, एलर्जिक साइड इफेक्ट, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट, और लास्ट था स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ MOI ड्रग्स. हम जाते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. पहला है ऑब्जर्व करना है साइड इफेक्ट्स और मॉनिटर करना है कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे पेशेंट में, ताकि हम अवॉइड कर सकें या प्रिवेंट कर सकें
कॉम्प्लिकेशंस को। दूसरा है एनकरेज करना पेशेंट को मेडिसिन टाइम पर ले, बेड टाइम में ले ड्यू टू सेडेटिव इफेक्ट्स एंड ऑल्सो टू अवॉइड ड्राइनेस ऑफ माउथ। गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ओरली, लेमनेड या फिर च्युइंगम देना चाहिए और बीच बीच में फ्यू सिप्स ऑफ वाटर हेल्प द पेशेंट। कोई भी दवाई एम्प्टी स्टमक नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से नॉशिया वॉमिटिंग हो सकता है। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट ऑफ पेशेंट शुड बी मेंटेन ताकि पता चल सके कि ही इज रिटेंशन ऑफ यूरिन तो नहीं है। पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है डिजीनेस या फिर लाइट हेडेडनेस, ही शुड बी एनकरेज टू गेट अप स्लोली एंड सिट द बेड बिफोर स्टैंडिंग। उठना बैठना है ताकि लाइट हेडेडनेस को अवॉइड कर सके या डिजीनेस को अवॉइड कर सके। ये सिम्टम्स जनरली ड्यू टू हाइपोस्टेटिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की वजह से होता है। तो बताना है कि ये जो सिम्टम्स है वो कुछ समय के लिए रहता है। पल्स को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है, बीपी पल्स को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है, उसको एक्यूरेटली इंटरप्रेट करना है, ब्लड रिपोर्ट स्पेशली ब्लड शुगर, WBC काउंट। पेशेंट को सोर थ्रोट, फीवर, मलेज है तो उसको फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट करना है क्योंकि ये जो सिम्टम्स के कारण होते हैं एग्रेनुलोसाइटिस और हाइपरग्लाइसीमिया। पेशेंट अवॉइड करने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एनहांस करना है, एनकरेज करना है। तो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन, इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली, स्टॉप द ड्रग। पेशेंट सिम्टम्स दिखा रहा है प्रेशर ऑफ स्पीच, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी या फिर इलेटेड मूड, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और ड्रग्स को बंद कर देना है। एंटीडिप्रेसेंट का जो इफेक्ट है वो स्टार्ट करने के 4 to 8 वीक में स्टार्ट होता है। थेरेपेटिक इफेक्ट्स जो है 4 से 8 हफ्ते के बीच में स्टार्ट होता है। ये थे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड मॉनिटर द चेंजेस। दूसरा है बेड टाइम के समय में पेशेंट को मेडिसिन लेने के लिए एडवाइस करना है ताकि ड्राइनेस ऑफ माउथ को अवॉइड कर सके। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है, लेमनेड एंड च्युइंगम देना है, एम्प्टी स्टमक नहीं देना है ताकि नॉशिया वॉमिटिंग अवॉइड कर सके। इनटेक आउटपुट को अच्छे से एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है। पेशेंट अगर डिजीनेस का कंप्लेंट कर रहा है तो उसको धीरे से बैठना, खड़े होने के बारे में बताना है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन के कारण होता है हाइपोटेंशन, जो कि कुछ समय के लिए ही होता है, बताना है। वाइटल्स को एक्यूरेटली मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड करना है। ब्लड शुगर लेवल है, WBC का रिपोर्टिंग करना है। कुछ चेंजेस है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए डाइट में रफेज इंक्लूड करना है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स के लिए एडवाइस करना है। सो दिस आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आज हमने देखा एंटी डिप्रेसेंट। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ज़रूर से अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।